Hello everyone. So let's continue the work the beginning and this is the third part of it. इससे पहले अगर आपने दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए सो दैट आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि आखिर हम स्टडी क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली हम इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, तो हम अलग अलग वर्क्स की जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है, पोइम्स हैं, नॉवेल्स हैं, ठीक है, उनकी बिगनिंग हम स्टडी कर रहे हैं कि उनकी जो ओपनिंग लाइंस हैं ना वो किस तरह की हैं। कुछ की स्टायरिकल है, आयरॉनिकल है, कुछ की पैराडॉक्सिकल है, कुछ की रिटर्न्स टू बिगनिंग है, कुछ की मिडल से स्टार्ट होती है। तो हम बेसिकली अलग अलग तरह की बिगनिंग को स्टडी कर रहे हैं कि आखिर ओपनिंग लाइंस कैसी हैं। ओके, तो अभी हम पहले इतना ही करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनते हैं, ये किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। तो पहले हमें ये सब आना चाहिए कि हमें वी शुड नो कि किस किस तरह की कितने तरह की बिगनिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट फिफ्थ वर्क, मार्क ट्वेन्स नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन विच बिगेंस विद द नोटिस। अच्छा, ये जो वर्क है, नॉवल है, ये एक नोटिस से स्टार्ट होता है। नोटिस क्या है? पर्सन्स अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ मोटिव इन दिस नैरेटिव विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि उसको कोर्ट तक लेके जाएगा, उस पर केस किया जाएगा, ठीक है। पर्सन्स हु आर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ मॉरल इन इट, जो मॉरल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बैनिश कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, देश निकाला दिया जाएगा। वैसे पर्सन्स हु आर अटेम्प्टिंग टू फाइंड अ प्लॉट, कोई उसमें स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें शॉर्ट कर दिया जाएगा, इट विल बी शॉर्ट, उन्हें हाँ शॉर्ट कर दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें नोटिस में क्या बोला गया है, ये ऑथर ने बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑथर उसने ऑर्डर दिया है कि अगर आप मेरा वर्क स्टडी करने जा रहे हो, अगर आप इसमें कोई नरेटिव, कोई स्टोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कोर्ट लेके जाएंगे। अगर आप कोई मॉरल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बैनिश कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप कोई प्लॉट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टोरीज़ की एक स्टोरी दूसरे स्टोरी से लिंक हो, तो आपको शूट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इस वर्क की स्टार्टिंग है। अब हमें इसमें क्या पता चलता है कि ये जो स्टार्टिंग है ये बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि ये जो वर्क है, दिस वर्क इज फुल ऑफ मॉरल्स, मोटिव्स एंड प्लॉट, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे मॉरल्स हैं, मोटिव्स हैं, प्लॉट है, अच्छी स्टोरी है इसकी। येट द नोटिस डिनाइज, जबकि जो नोटिस है वो क्या करता है कि डिनाई करता है कि आप ढूंढो ही मत ये सब। इट इज़ अ मेटा लिटरेरी, ये जो इस तरह की जो ओपनिंग है ये मेटा लिटरेरी है। मेटा लिटरेरी क्या होता है? द बुक इज थिंकिंग अबाउट इट सेल्फ एज अ बुक विच इज़ एग्जैक्टली वॉट द चैप्टर द बिगनिंग फोकसेस ऑन। बेसिकली मेटा लिटरेरी मीन्स कि जो बुक है ना, जो बुक है, इस बुक का जो नाम है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये अपने आप को, उसको पता है कि मैं एक बुक हूँ और वो बुक आपको बता रहा है कि आपने इस वर्क को कैसे स्टडी करना है। द बुक इज थिंकिंग अबाउट इट सेल्फ एज अ बुक। बुक अपने बारे में ही सोच रहा है कि अगर आपने मुझे स्टडी करना है ना तो आपने इस तरह से स्टडी करना है। मेटा लिटरेरी, ठीक है, बियॉन्ड लिटरेरी। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वेल इसमें हमने एक बात जो मेन है वो ये है कि हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो पैराडॉक्सिकल है, कि इसमें बोला तो गया है कि इसमें ना आपने मोटिव देखना है, ना प्लॉट देखना है, ना आपने इसमें नैरेटिव देखना है, जबकि ये तीनों चीज़ें इस बुक में प्रेजेंट हैं। तो कुछ वर्क की जो स्टार्टिंग होती है वो पैराडॉक्सिकल, आयरॉनिकल होती है। ओके, नेक्स्ट वर्क है द गुड सोल्जर, द गुड सोल्जर, ठीक है। ये लिखा है, रिटन बाय फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, इसने लिखा है। इसकी ओपनिंग लाइन है, दिस इज़ द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। ये अगेन एक एरोनिकल और पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें नरेटर क्या बोल रहा है, दिस इज़ द सैडेस्ट स्टोरी, सबसे सैड स्टोरी है जो मैंने अभी तक सुनी है, ठीक है। पर हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो जो राइटर है वो हमें सुना थोड़ी रहा है, वो तो हमें बता रहा है। देखो, नरेटर सेज इट इज़ द सैडेस्ट स्टोरी ही हैज़ एवर हर्ड बट ही इज़ द वन हु इज़ टेलिंग इट। पर वो तो वो है जो हमें बता रहा है, तो यहाँ पे हर्ड का मतलब क्या है? वो तो हमें स्टोरी बता रहा है ना, वो हमें स्टोरी बता रहा है। मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी नॉन लीनियर है, थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है कि तुम कह रहे हो कि तुम सबसे जो अभी तक की सबसे जो सैडेस्ट स्टोरी है ये मैंने ये वाली सुनी है, पर जबकि तुम्हारा काम तो हमें स्टोरी बताना है। तो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि कुछ जो स्टोरीज होती हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो डाउटफुल होती है।
है ना, वो मतलब क्लैरिटी नहीं होती है कि दिस द सैडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। हमें कैसे पता है कि तुमने कौन सी स्टोरी सुनी है? क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस लाइन को रीड करके कि वो तुम कह रही हो कि सबसे सैडेस्ट स्टोरी है, अरे कौन सी वाली और क्यों सैड है? डाउट्स नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो कुछ स्टोरीज की जो स्टार्टिंग होती है वो क्वेश्चनिंग वाली होती है, ठीक है, उसमें मतलब स्टार्टिंग में ही ना आप थोड़े से क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्लैरिटी नहीं होती है। तो अब जो हमने करना है वो है फोर्थ पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और उसमें हम कवर करेंगे 4 मेन कॉन्सेप्ट, जिन 4 मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एज ए गेस, सो कि वही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक्स।